नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिटके नासिक महाराष्ट्र से। नासिक में मेरा साई संतोष स्पाइन एंड पैरालिसिस क्योर सेंटर नाम से सेंटर है, जो मैं गए 13 साल से रन कर रहा हूँ। ये सेंटर में मैं स्पेशली जो है वो स्पाइन के जो डिसीजेस है, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, थायराइड और पैरालिसिस, इन बीमारियों पे इलाज करता हूँ और इनका बहुत अच्छे रिजल्ट हमको इस सेंटर पे मिले हैं। यहाँ पर हम आयुर्वेद जो रहता है, आयुर्वेद, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, ये जो डिफरेंट टाइप जो ट्रीटमेंट रहते हैं और मैनिपुलेशन, इन सब का हम यहाँ पे एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ करते हैं और जो मेडिसिन रहती है वो आयुर्वेद की यूज़ करते हैं। तो आज हम जिस पेशेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं, वो पेशेंट का नाम है मिस्टर रमेश धनेश्वर। रमेश धनेश्वर, ये जो पेशेंट है मनमाड़ के नज़दीक दहेगांव से बिलोंग करते हैं। इनको हमारा किसी ने रेफरेंस दिया था, तो वो रेफरेंस की वजह से वो हमारे नासिक के हॉस्पिटल में आए थे। इनकी जो कंप्लेंट थी वो थोड़ी सी सोचने लायक थी। इनको गए 45 साल से, लास्ट 45 ईयर्स से कमर के दर्द की शिकायत थी। कमर का दर्द मतलब ये, इनको कमर का बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, तो इसके कारण ये बहुत परेशान थे। तो ये लास्ट 45 ईयर्स में इन्होंने बहुत ही सारे डॉक्टर्स को ये दिखाया था कि उनको कमर का ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनको कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिला था। मतलब प्रॉब्लम ये थी कि जब वो पेन किलर लेते थे तो उनको ठीक लगता था। पेन किलर का असर, सपोज उन्होंने सुबह पेन किलर ली तो शाम तक उसका असर निकल जाता, तो शाम को फिर से दर्द चालू होता था। इस तरीके से ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऐसे उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए थे, लेकिन उनको फ़र्क कहीं पे नहीं मिला था। तो वो ये कोशिश में थी कि उनको कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। तो उनको हमारा ये एड्रेस मिला, तो वो हमारे यहाँ पे जब आए तो उन्होंने हमें समझाया कि उनको किस तरीके से ये प्रॉब्लम था और गए 45 सालों में उन्होंने क्या क्या नहीं किया ये बीमारी के लिए, जो उनका कमर का दर्द उनको परेशान कर रहा था। तो जब हमने उनको चेक किया, उनका सब प्रॉब्लम सब देखा, उनके रिपोर्ट देखे, तो उनके कमर के दर्द का जो कारण था वो डिस्क डिजनरेशन था। और वो डिस्क डिजनरेशन की वजह से उनको वो ऑटो चलाते थे, ऑटो चलाने के लिए उनको आगे भी झुकना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम की वजह से क्या होता था कि उनकी जो डिस्क थी वो आगे फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से उनको वो डिस्क जो है वो पीछे सर गए थे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये अपनी रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी की ये पीछे की बाजू है। तो यहाँ पे जो रहते हैं ये वर्टिब्रे रहते हैं और ये दो वर्टिब्रों के बीच में ये डिस्क रहती है। अब जब आदमी, सपोज ये पीछे की बाजू है और आदमी जब ऐसा आगे झुकता है, तो झुकने की वजह से क्या होता है, ये जो डिस्क रहती है ये पीछे सरक जाती है और ये पीछे सरकने की वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि इनको सबसे पहला जो चीज़ थी वो हमने बताया कि आपको आगे झुकना रुकाना होगा, या आप आगे झुकना आपको टालना होगा। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपको कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो हमने उनको समझाया कि आप कमर से ना झुककर भी आपका काम कैसे कर सकते हो। जैसे कमर के झुकने के बजाय आप घुटनों के बीच पे झुक जाओ। जैसे आप घुटने मोड़कर भी नीचे से कोई सामान या चीज़ उठा सकते हो। तो ये हमने उनको समझाया और ये समझाने के बाद फिर उनके समझ में आया, तो उन्होंने उसके बाद से फिर आगे कमर से झुकना टाल दिया और वो घुटनों से मोड़कर झुकना उन्होंने चालू किया। तो हमने फिर उनको ये समझाया कि आपको किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 10 दिन की ट्रीटमेंट करनी है। डेली आपको 3 घंटा हमारे यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट करनी है और ये 10 दिन में आपको हम अच्छा खासा रिजल्ट आपको दे देंगे। तो फिर उन्होंने हमारी बात मानी और अगले शायद 2 दिन बाद वो अपने बेटे के साथ आए और आने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू करवाए। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है वो प्रोटोकॉल की तरह से हमने कमर के लिए उनको कटिबस्ती, योग बस्ती क्रम, षष्टिक शाली पिंड स्वेद वगैरह, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, ये सब जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है, इसकी ये प्रोटोकॉल के तहत हमने उनके ट्रीटमेंट करवाई। तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद उनको बहुत ही अच्छा फ़र्क महसूस हुआ और वो बहुत सेटिस्फाइड थे वहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट की वजह से। उनका कहना था कि हमारा स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता है। ये उन्होंने हमें इस तरीके से कहा।
तो ये 10 दिन में उनको अच्छा खासा फ़र्क गिर गया और उन्होंने मतलब जब लास्ट 9th या 10th डे को हमको फीडबैक दिया था, वो आप फीडबैक इसके बाद ज़रूर देखिएगा कि उनको किस तरीके से प्रॉब्लम था और किस तरीके से उन्होंने बताया कि 10 दिन के ट्रीटमेंट करने के बाद उनको 70 to 80% फ़र्क यहाँ पे हमारे सेंटर में आया था। तो आगे आप देखिए उनका वीडियो, उनमें आप उनका फीडबैक देखिए कि उनको किस तरीके से हमारे सेंटर में ट्रीटमेंट करके फ़र्क गिरा था। तो आगे आप वीडियो देखिए मिस्टर रमेश धनेश्वर जी का। बघा, नमस्कार. काय नाव तुमचं? रमेश पांडुरंग धनेश्वर. काय वय तुमचं? 62. तुम्हाला काय त्रास होता? कमराचा. किती वर्षापासून होता? 45. तर आता तुम्ही त्या आमच्या इकडे ट्रीटमेंट घेतायत, तर हो. तुम्हाला किती फरक जाणवतोय? 70%. किती वर्षापासून तो त्रास होता? 45 वर्षापासून. कुठे कुठे तुम्ही गेलेत? भरपूर दवाखाने केले. किती फरक बाकीच्या ठिकाणी? नाही. आणि आमच्याकडे तुम्ही 10 दिवसापासून हो, ट्रीटमेंट आज करता. 9 दिवस झाले तर 70% फरक आहे. पडलाय 100% हो. पैकी 90% फरक. हो. तो भाइयों, आपने अभी जो वीडियो देखा मिस्टर रमेश धनेश्वर जी का, तो उन्होंने जैसे आपको बताया कि कैसे उनको 45 साल से कमर का प्रॉब्लम था, उनको बहुत दर्द होता था और हमारे यहाँ पे सिर्फ 10 दिन के ट्रीटमेंट करने के बाद उनका 45 साल का जो कमर का दर्द का प्रॉब्लम था वो लगभग 70 to 80% उनका ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी ऐसे कोई कमर के दर्द के, गर्दन के दर्द के या घुटनों के दर्द के पेशेंट हो, तो आप उनको हमारा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है जो स्क्रीन पे आपको आएगा 9423814843, ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके रिपोर्ट भेज सकते हो, हम आपको उसका जल्दी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप ज़रूर लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।